नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और जातीय समीकरण के आधार पर मिल्कीपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन यहां का जो जातीय आंकड़ा है और जिस कार की यहां के पुराने आंकड़े हैं, उन आधार पर मिल्कीपुर सीट पर किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि 2027 को लेकर इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और इसे अपनी अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा था और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी और ऐसे में यहां उपचुनाव जो है वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात किया मिल्कीपुर सीट को लेकर तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अजीत प्रसाद को यहां पर टिकट दिया है और आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के पुत्र यहां पर अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2022, 2012 और 2002 में यहां पर जीत हासिल की है, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने और 2007 में बीएसपी ने जीत हासिल की है। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव की बात करते तो मिल्कीपुर सीट पर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं 2024 में, यहां पर अगर बात की जाए तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 95,612 वोट और अगर बात की जाए तो यहां पर लल्लू सिंह बीजेपी जो है 87,800 यहां पर 79 और यहां पर जो है बीएसपी उम्मीदवार 11,400 वोटों के अंतर से यहां पर चुनाव जीते हैं। यानी यहां पर अवधेश प्रसाद यहां पर सांसद बने, जिसके कारण यहां पर सीट पर चुनाव हो रहा है। लेकिन यहां का जो जातीय आंकड़ा है वो किसके पक्ष में सारा कर रहा है और यहां अगर बात की जाए तो दलित करीब 1,25,000 के आसपास हैं, पासी यहां पर करीब 55,000, ब्राह्मण 60,000, यादव वोट बैंक करीब 55,000 है, मुस्लिम यहां पर 30,000 और राजपूत वोट करीब 25,000 और अन्य यहां पर समुदाय के वोट आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में निर्णायक यहां पर दलित वोट बैंक है और इसको लेकर मायावती जी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो सीधे तौर पर नुकसान किससे हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो भी यहां पर मिल्कीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। ऐसे में जो है दलित वोट बैंक निर्णायक है। ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो मायावती जी के पास दलित प्लस ब्राह्मण वोट बैंक है और ऐसे में आजाद समाजवादी भी चुनावी मैदान में है। तो यहां पर चंद्रशेखर का क्या किंग मेकर की भूमिका में यहां पर होंगे, क्योंकि 2007 की अगर बात किया तो यहां पर अवधेश प्रसाद ने यहां पर जीता था चुनाव और उनको यहां पर 73, जबकि बीएसपी दूसरे नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर। 2017 की अगर बात किया तो यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहां चुनाव जीता था 86,000 वोटों के अंतर से और अवधेश प्रसाद यहां चुनाव हारे थे और उनको 58,000 वोट मिले थे। अगर बात किया 2022 में तो यहां पर देखिए आप तो अवधेश प्रसाद यहां पर करीब 1 लाख से ज्यादा वोट मिले और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 90,000 के आसपास यानी 47% वोट शेयर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट शेयर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में मिले थे। और इस आधार पर माना जा रहा है कि इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली है। कुल 9 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर झटका लगा, जबकि कुंदकी और कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी को झटका रहा, क्योंकि इससे पहले 2022 में इन दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन उपचुनाव में दोनों सीटों पर एक बड़े अंतर से यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। कटेरी सीट की अगर बात किया तो इस हार के पीछे की बड़ी वजह सामने आई बहुजन समाज पार्टी, इनको 41,647 वोट मिले और यहां पर समाजवादी पार्टी यहां पर 34,514 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। यानी जिस विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, आजाद समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में होगी, सीधे तौर पर वोट शेयर समाजवादी पार्टी का ही कम होगा, जो आकलन सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया है तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अपने अपने जीत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2022 चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और हमेशा माना जाता है कि सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव में फायदा मिलता है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं। आंकड़ों के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जिस कार की तैयारी है और बहुजन समाजवादी पार्टी प्लस आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं।